हमजा वसीम TSX एनालिसिस से। आज की अगर मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट ने तकरीबन 35 पॉइंट गेन किए हैं। और हमने देखा आज मार्केट ने एक इंट्राडे अच्छा हाई लगाया 46,220 का, और आज इंट्राडे लो जो था 45,872 का। हमने ये देखा मार्केट आगाज से पॉजिटिव रही और हाई साइड पे गई, और हाई साइड पे अपना हाई लगाने के बाद रेंज बाउंड सिचुएशन सी पैदा हुई, और उसके बाद मार्केट ने एक डिप ली और फिर आकर जिधर ओपन हुई थी उसके आसपास, मतलब जो इसकी लास्ट डेट की क्लोजिंग थी डेट, उसी के आसपास जाकर इसने अपनी क्लोजिंग दी। अच्छा, अभी मार्केट की क्या सिचुएशन है देखिए। आज अगर मार्केट KSE 100 इंडेक्स के आप वॉल्यूम्स की बात करेंगे तो आज KSE 100 इंडेक्स ने तकरीबन 125 मिलियन वॉल्यूम्स लगाए। जहां पे अगर आप KSE ऑल शेयर इंडेक्स की बात करते हैं तो KSE ऑल शेयर इंडेक्स ने बेहतरीन वॉल्यूम्स तकरीबन 513 मिलियन के वॉल्यूम्स लगाए, जो कि एक बहुत ही मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छे नंबर से अगर आप देखें KSE ऑल में। तो आज जो वॉल्यूम्स लगे हैं वो आप बहुत टाइम बाद लगे हैं, बहुत टाइम बाद, तकरीबन काफ़ी महीनों बाद ये वॉल्यूम्स वापसी लगे हैं। हमने ये देखा कि जो ये वॉल्यूम्स लगे वो ज़्यादातर छोटे शेयर, सबसे ज़्यादा तो WTL में लगे तकरीबन 133 मिलियन वॉल्यूम्स। और फिर उसके बाद हमने देखा जैसे और छोटे शेयर FDIBL, ICIBL में भी बहुत अच्छा काम हुआ। उसके अलावा टेली कार्ड, सिनर्जी, हेल्थ कॉल, यूनिटी के राइट शेयर्स, इन्हीं मतलब कि पेनी स्टॉक्स में ही ज़्यादातर काम हुआ। हमने ये भी देखा टेक्नोलॉजी सेक्टर ने शुरू में बेहतर परफॉर्म किया, उसके बाद TRG भी हाई साइड पर जाने के बाद उसमें भी प्रॉफिट टेकिंग आई। नेटसॉल का देखें, नेटसॉल का भी मैंने आप लोगों को तकरीबन 95 रुपीज़ पे बताया था कि ब्रेकआउट आता है तो इसका टारगेट 110 रुपये से ऊपर बन सकता है, और आज उसने भी हमारा टारगेट अचीव कर लिया। देखिए, अगर ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन की बात करें तो 2 दिन से मार्केट की परफॉर्मेंस इज लाइक नथिंग। ये कहना गलत नहीं है, मार्केट ने कुछ परफॉर्म ही नहीं किया। ये बात देखिए, जैसे हमने देखा आज ऑयल एंड गैस सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जैसा आपको बताया गया था मंडे की वीडियो में कि अब आप ऑयल एंड गैस सेक्टर पे भी तवज्जो रखें। ऊपर से पावर सेक्टर भी थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव ही रहा। मैं ये कह रहा, मार्केट की परफॉर्मेंस 2 दिन से आप देखें तो तकरीबन अगर आप 10 जनवरी की बात करते हैं, 10 जनवरी मंडे की बात, मंडे के दिन जो आप समझ लीजिए क्लोजिंग आई है वही आज आप देख लीजिए आज की क्लोजिंग है। कल भी मार्केट ने वॉलेटाइल रही, लो मारा, आज मार्केट ने हाई मारा। तो इस तरीके से ये देखा जा रहा है कि मार्केट अभी भी एक रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर ट्रैप है। आज जो मार्केट ने एक डॉजी बनाया, कल भी एक डॉजी, कल बाइंग इंडिकेशन हुई थी, आज सेलिंग इंडिकेशन हो रही है। और अगर आप इन दोनों डॉजी को मिला दे, मैं 2 डेज की कैंडल अगर लगाऊं तो देखें एग्जैक्ट डोजी मिल रहा है आपको। अब ये देखिए कितना एक दो डोजी मिल रहा है 2 दिन की कैंडल पे, मतलब कि 2 दिन आपकी मार्केट ने तकरीबन लाइक जहाँ ओपन हुई वहीं पे ही तकरीबन क्लोज रही। तो ये इससे यही पता चलता है कि मार्केट के अंदर भी थोड़ी सी एक कभी कभार देखिए, आपको एक और चीज़ बता, डोजी का मतलब कभी कभार ट्रेंड रिवर्सल भी हो जाता है। तो आपने एक एहतियात बरत लेनी और आपका स्टॉप लॉस इसी डोजी का लो लगेगा 45,500, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अगर ये ब्रेक होता है फिर हमें डर है कि मार्केट थोड़ी मजीद डिप ले ले। लेकिन अगर मार्केट इसका हाई ब्रेक करती है जो कि 46,200 और 46,100 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रह जाती है, तो हमारा जो टारगेट बनेगा 47,000, 46,800 से 47,000 का हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा। अच्छा, अगर मैं आपको यही चीज़ें अगर आपको पिवट पॉइंट्स के थ्रू भी दिखाऊं तो ये देखें मार्केट आपकी रेजिस्ट हो रही है इस पॉइंट से, ये अपनी R2 से रेजिस्ट हो रही है। ये ब्रेक होती है तो आप R3 अपना टारगेट रख सकते हैं जो कि 47,000 के पास आएगा। तो बात ये एक इधर से रेजिस्ट होते हुए दिखाई दे रही है, और असल सपोर्ट में मार्केट के पास 45,200 की वो हमारी नेक्स्ट सपोर्ट होगी। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स मैं समझता हूँ या मिड टर्म ट्रेडर, उन्हें एटलीस्ट 45,700 पे मोहतात रहना पड़ेगा और 45,500 पे एग्जिट करना पड़ेगा। चाहे तो 45,700 पे भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी तो वो मार्केट की सिचुएशन है। अभी हम देखते हैं ज़रा शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट क्या कह रही है। अच्छा, डेली के ग्राफ में मार्केट का आरएसआई वही 64 पे है, जो आपके मंडे को 64 पे था, आज भी 64 पे ही है। और आज मार्केट ने गेन किया 35 पॉइंट, फिर भी मार्केट की कैंडल इसलिए नेगेटिव है क्योंकि आज मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुई और उसके बाद मार्केट ने अपने ओपनिंग के बाद उसके नीचे क्लोजिंग दी है। चले अगर हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें मार्केट को कुछ, तो मार्केट की जो सूरत हाल है उसमें ये है कि अगर आप आखिरी का टाइम फ्रेम, आखिरी में आप देखें तो जिस हिसाब से आपने वॉल्यूम इंक्रीजिंग दिख रहा है आपको,
प्राइस डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ट्रेंड आपका स्ट्रांग हो रहा है। तो देखिए इसका ये मतलब जैसे आपने इधर देखे तकरीबन सवा तीन पे वॉल्यूम्स 12 मिलियन का है, जो कि अच्छे वॉल्यूम्स है, और इधर आपको मार्केट नीचे आती हुई दिखाई दी। इसका मतलब है कि जो डाउन साइड पे आके मार्केट वे के अंदर काफ़ी ताकत मौजूद है। अब आरएसआई वापसी आ चुका है अपनी ओवर सोल्ड कंडीशन के पास। ये कि डिप पे अभी बाइंग कर सकते हैं, अगर डिप मजीद ले एक शॉर्ट मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के साथ, लेकिन स्टॉपर के साथ। अब आप ये देखिए, चले हम इसे और बेहतर देख पाएंगे आवरली की कैंडल पे। लेकिन अभी आप यूँ मार्केट को देखिए, अगर मैं ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करूँ तो मार्केट आपकी हायर हाई लगा रही है, एक अच्छी बात। आरएसआई अब आपका क्लियर डाइवर्जेंस वंस अगेन शो कर रहा है। सही है, ये एक आपने इसका कतई मतलब नहीं है मार्केट नेगेटिव हो गई, लेकिन ये कि आपने अब एहतियात बरत लेनी है। जो मैं स्टॉपर का कह रहा हूँ, स्टॉपर अब आप लोग लगा ले या ट्रेल कर ले अपना स्टॉप लॉस, बेहतर है, क्योंकि बहुत से शेयर्स में प्रॉफिट हो रहा है, तो उन प्रॉफिट को आप बुकिंग करना शुरू कर दीजिए। अभी तक कर तो लेना चाहिए, लेकिन नहीं करा तो बेहतर है कि जल्द से जल्द ही कर लिया जाए ये काम। अब इसी चीज़ को अगर मैं आवरली के टाइम फ्रेम पे लेकर चलूँ, तो आवरली के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो एक ये चीज़ दिखेगी आपको कि जो मार्केट है वो हायर हाई लगा रही है, बहुत क्लियरली ये देखने को मिल रहा है। और हायर हाई लगाने के बाद आपका आरएसआई लोअर लोज लगा रहा है, तो यही चीज़ है। अच्छा, अभी मैं अगर आपको आवरली टाइम के बेसिस के ऊपर कुछ प्रिसाइज लेवल्स बताऊं, तो वो है, तो जो पहला है वो 45,872 आज का लो, दूसरा सपोर्ट लेवल आपके लिए होगा, दूसरा जो आपके लिए सपोर्ट लेवल रहेगा 45,791, और तीसरा सपोर्ट लेवल है 45,675। ये है आवरली बेसिस के ऊपर आपके सपोर्ट लेवल्स। और बिग स्टॉपर आप लोग का जो होगा वो होगा 45,556। ये ब्रेक इसके नीचे क्लोजिंग देता है आवरली बेसिस के ऊपर, तो एक ये खतरे की बात होगी। और हो सकता है कि इधर आए, फिर एक आए ऊपर आए, वापसी इधर तक अपने आप को रिट्रेस करे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के लिए, फिर डिप ले। तो एनीथिंग पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन ये आपके लिए एक बड़ा स्टॉपर रहेगा। और अगर रेजिस्टेंस लेवल देखें प्रिसाइज लेवल के हिसाब से, तो वो है, तो रेजिस्टेंस रहेंगे आपके लिए दो रेजिस्टेंस है, 45,954, 46,055। ये आपके लिए रहेंगी दो रेजिस्टेंस लेवल प्रिसाइज लेवल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू केएसई 100 इंडेक्स आवरली बेसिस के ऊपर। तो आपने एनालाइज करना आवरली बेसिस के ऊपर। इधर भी अगर पिवट पॉइंट्स को देखें तो अब मार्केट की नीचे अच्छी सपोर्ट आ रही है 45,672, 45,675 तकरीबन ये सेम है। और रेजिस्टेंस लेवल 46,024, जो कि मैंने इधर 46,055 दूसरे मेथड से निकाली है। तो बहरहाल आप इन सपोर्ट्स को देख सकते हैं। मार्केट इधर ओवरबॉट हो चुकी थी, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक करेक्शन आया है। अच्छा, अगरचे आप ये बात याद रखें, अगरचे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है 46,100 और इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रह जाती है, हम इसके अंदर मजीद लॉन्ग टारगेट्स भी रख सकेंगे, जैसे मैंने आपको बताया 47,000 के। लेकिन ये बहरहाल आपने इन सपोर्ट लेवल्स को भी ध्यान से नोट रख लेना है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और इनका मतलब मार्केट के दौरान देख लीजिए, और आवरली बेसिस पे इनका इफेक्ट आएगा। जैसे कि आप मार्केट 10 बजे बंद हुई, जैसे 11 बजे बंद हो गई, 12 बजे, तो 12 बजे जैसे आपने मार्केट को देख लिया, तो ये उस बेसिस के ऊपर है। अच्छा, कुछ और निशानियां बताओ ट्रेंड वीक होने की। पॉजिटिव जो ट्रेंड है वो वीक हो रहा है, उसकी कुछ निशानियां अगर मैं बताऊं, ये सब डिलीट में मार रहा हूं, आप ये देख लीजिए। वो ये कि जैसे आप देख रहे थे मार्केट आपकी हायर हाई लगा रही थी, यहां से मार्केट ने आपका हाई लगाया, उसके बाद लो लगाया, और उसके बाद जो हाई लगाया वो काफ़ी दूर था, जैसे तकरीबन 500,000 पॉइंट दूर था, 46,047 का आपका ये हाई लगाया मार्केट ने, तकरीबन 46,057 का ये जो हाई लगाया। अब ये तकरीबन 1,500 पॉइंट दूर था। अब इस 1,500 पॉइंट का जो मार्केट है 500 की करेक्शन, अपना जो अगला हाई माना वो सिर्फ तकरीबन 200 पॉइंट ऊपर, तो ये शो करता है ट्रेंड वीक हो चुका है। अगरचे ये ब्रेक होता है तो मार्केट आपकी मजीद हाई, एक और हाई लगाने जरूर जाएगी। और जैसा आपको बताया जाता है हर हाई में एक फिर कंसोलिडेशन फेज आता है। आपने देखा जैसे ये 2 कैंडल, ये 4 कैंडल कंसोलिडेट हो चुकी थी, उसके अंदर इधर ये कैंडल्स कंसोलिडेट हो चुकी थी। तो यही है ओवरऑल जो रेजिस्टेंस लेवल बताए हुए। मैं मार्केट का थोड़ा थोड़ा ट्रेंड वीक होते हुए नजर आ रहा है, आरएसआई की थोड़ी थोड़ी डाइवर्जेंस आ रही है। एमएससीडी की अगर हम चेक करें एमएससीडी, तो एमएससीडी अगर डेली की टाइम फ्रेम में अभी भी बाइंग कॉल के साथ है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सेलिंग कॉल के साथ है,
और अगर आवरली बेसिस के ऊपर हम देखें तो आवरली बेसिस के ऊपर अभी इसने सेल कॉल जनरेट कर ली है। ये आपने देखना है, ध्यान में रखना है, और मेरा बिग स्टॉपर 45,500 ही रहेगा। तो ये हो गई थोड़ी सी 100 इंडेक्स के हवाले से थोड़ी सी एनालिसिस। अब थोड़ा सा अगर आप लोगों के शेयर्स देखें जो आप लोगों ने कमेंट किए थे कल की वीडियो पे जो आए हैं कमेंट्स, तो ये सीटी है पीटीसी का एनालिसिस। पीटीसी चले देख लेते हैं एक नज़र हम इसे ग्राफ्स में भी। तो पीटीसी की जो परफॉर्मेंस है, पीटीसी ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, अच्छे लेवल से ब्रेकआउट आया है। इसकी फिर अगर थोड़ी 9:35 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो और बेहतर हो जाएगा। बहरहाल अभी रिट्रेसमेंट पे और डेली के टाइम फ्रेम में ये ओवरबॉट कंडीशन पे जा रहा है, तो ये सही है। अभी भी अच्छा शेयर है, सस्ता मिल रहा है, काफ़ी काफ़ी अच्छी गिरने के बाद काफ़ी सस्ता मिल रहा है। तो ऐसा में इसने अपनी मूव दिखा दी, जैसे हम देखते हैं हमेशा एक एक मूव दिखाता रहता है। आपने देखा इधर, तो ये मैं भी खुद इसमें एक अच्छी मूव का इंतज़ार ही करता हूँ। जैसे लो साइड पे आया, फिर इसने 2-3 दिन से अपनी मूव दिखाई, लेकिन ये होता है जब ये मूव दिखाता है उसके बाद फिर वापसी डाउनफॉल में आ जाता है। इधर मूव दिखाई थी फिर डाउनफॉल, इधर फिर अच्छी मूव दिखाई थी इसने फिर डाउनफॉल, अब वापसी अच्छी मूव दिखा रहा है। होपफुली ये कंटिन्यू करे, हमारी यही उम्मीद है इससे। बाकी अगर बॉस सीटीएम का आइडिया शेयर कर दे। देखिए सीटीएम मेरा बहुत अच्छा फेवरेट शेयर है, बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ इसे होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टारगेट्स के लिए। लॉन्ग ये कि होल्ड आप, मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड रखना चाहूँगा। तकरीबन लॉन्ग टर्म से मुराद कुछ और महीने भी होल्ड करना चाहूँगा। जैसे कि इसका टारगेट जो होगा वो 6, 7, 8, 10, 14 रुपये, इतना रुपये आपका टारगेट बन सकता है। जानता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा है, फिलहाल ये है भी ओवरबॉट कंडीशन में है। यू सेलिंग कॉल ही जनरेट हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हाई साइड पे करके लो साइड पे मैं समझता हूँ इसे रीबाइंग ही करनी चाहिए, क्योंकि ये हम देख रहे हैं काफ़ी ओवरबॉट हो चुका है, काफ़ी अच्छी इसने मूव दिखाई। और अब ये वापसी अपना करेक्शन अपने आप को एडजस्ट करने के बाद वापसी एक अपनी अप मूव बनाने के लिए तैयार होगा इंशाल्लाह, और अच्छी मूव भी दिखाएगा ये। व्हाट अबाउट HTL सर्विस बर्जर, मैंने अब कल ही अपनी वीडियो में कहा था कि बहुत सारे ना ही क्या करें शेयर्स एनालाइज, शेयर्स बहुत ज़्यादा कमेंट ना क्या करें। तो ये कि मैं आपको HTL की एनालिसिस कर देता हूँ। आज HTL ने हमने देखा है अपर लॉक के पास गया, उसके बाद फिर इसका लॉक टूटा और फिर इसने थोड़ी सी डिप ली, लेकिन अभी भी अपने लॉक के पास है काफ़ी और काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्राइस एक्शन के लेवल के पास है। अगर मैं आपको एक दिखाऊँ पैरेलल चैनल और यहाँ पे तो अगर आप देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन, एक सेकेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के पास है ये, और मैं समझता हूँ ये लेवल ब्रेकआउट दे दे बहुत अच्छा है, क्योंकि उम्मीद तो ये ब्रेकआउट दे देगा क्योंकि RSI के अंदर काफ़ी अच्छी गुंजाइश मौजूद है। और ये उम्मीद है मुझे कि ये जो टारगेट है वो अपना हिट कर सकता है। तकरीबन आप समझ लीजिए 52.34, पहला अपना टारगेट एक काम कर लीजिए 52 रख लीजिए। दूसरा आपका रह सकता है 56 का टारगेट रहेगा, 56 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और फिर नेक्स्ट 61 का। 61 अचीव होना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन ये कि होपफुली ये इसे भी ब्रेकआउट कर देगा। तो यही है कि अगर हम इसे एक्सटेंड थोड़ा कर दें, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास है ये, तो ये कि इसके भी अच्छे लेवल्स बन सकते हैं और अच्छी बाइंग है, बहुत अच्छा स्टॉक है। अच्छा अगर नीचे चले तो काइंडली बर्जर बक्सले चीट, मैंने पहले ही कहा है कि एक एक स्टॉक्स की आप लोग कमेंट क्या करें, फिर मसला हो जाता है। BGL पे वीडियो प्लीज, BGL का क्या शॉर्ट सा रिव्यू दे सकता हूँ मैं, ये PSO का रिव्यू। what how about PSO, what could be the target price for buying and selling। तो देखिए PSO का अगर आप देखें तो ये एक बुलिश के पैटर्न के अंदर है, एक बुलिश एक असेंडिंग ट्रायंगल चैनल के अंदर है, और ये कि रेजिस्टेंस लेवल के पास है। और आज भी जैसे इसने परफॉर्म किया, लो साइड पे खुला फिर हाई साइड पे आया और काफ़ी अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास आ चुका है, और होपफुली ये ब्रेकआउट करेगा और फिर वंस अगेन एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये वापसी 196 के लेवल, तकरीबन 194 से 196 का लेवल वंस अगेन इधर टारगेट करने आए। सही है, 194, और फिर जो नेक्स्ट लेवल बनेगा 202, और फिर आप रख सकते हैं फाइनल 210 का टारगेट। तो ये कि इस तरफ ये वापसी आते हुए दिखाई देता है। RSI की बात करें, RSI के अंदर अच्छी खासी गुंजाइश है अपवर्ड की तरफ जाने के लिए। MACD भी बाइंग कॉल के साथ है, तो ये ओवरऑल बहुत अच्छी है, अच्छे रेट पे भी मिल रही है कंपनी, और ये होपफुली और ऊपर जाएगी, ब्रेकआउट करेगी और अच्छे लेवल्स को टारगेट करेगी। BGL पे वीडियो देखिए, BGL को अगर मैं एनालाइज करूं
तो देखिए BGL की करंट सिचुएशन ये है कि वो थोड़े टाइम कंसोलिडेट होने के बाद अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और अब वापसी अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है और हमें ये रेजिस्ट होते हुए भी दिखाई दे रहा है। हमने देखा ये इधर से रेजिस्ट हो रहा है। और RSI की बात करें, RSI के अंदर भी गुंजाइश मौजूद है अपवर्ड की तरफ आने के लिए। और अगर हम इसे थोड़ा और लॉन्ग पे देखें तो आप ये देख सकते हैं इतना गिरने के बाद वापसी अपने आप को ये रिट्रेस करा है, अच्छे लेवल के पास है। इधर स्टॉप लॉस मैं समझता हूँ इधर प्लेस हो जाने चाहिए आप लोगों के, क्योंकि अल्लाह ना करे यहाँ से अगर गिरता है तो वापसी हम इसे डिप पे बाय कर सकें। अगर चाहिए अपने इस रेजिस्टेंस लेवल जो 2 दिन का है 10 रुपये को ब्रेक करता है, वंस अगेन हम इसे 10.5 से 12 रुपये तक वापसी इसके दरमियान में आते हुए देखेंगे, 10.5 से 12 रुपये के दरमियान। लेकिन मैं वंस अगेन ये कहूँगा इसका जो स्टॉपर है 8 रुपये 58-61 पैसे के पास तकरीबन समझ लीजिए ये स्टॉप लॉस होगा। इधर हम लोग को एग्जिट कर जाना चाहिए। अच्छा है ये लेवल, अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर चाहिए ब्रेक हो जाता है, सस्टेन होता है तो इधर से मैं समझता हूँ एग्जिट कर देना चाहिए। खैर आज के लिए इतने ही स्टॉक्स, एंड होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे स्टॉक्स रिव्यू, और होपफुली मेरी KSE 100 इंडेक्स की भी एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। सबका हो सकता है मुख्तलिफ राय हो, ये मेरी राय है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।